नमस्ते बच्चों, आइए आज हम पढ़ेंगे दशमलव का जोड़ना और घटाना। तो यहाँ पे सवाल लिखा है, पहला सवाल 123.42 धन 2.123। जोड़ना हमको जैसे जोड़ते हैं उसी तरह जोड़ना है, बस इसमें ध्यान देना है कि कौन सी संख्या को कहाँ लिखना है। जैसे पहला दिया है उसको पहले लिख लेते हैं 123.42। अब यहाँ पे दशमलव का जोड़ हमेशा दशमलव को दशमलव के सीधा में लिखना। ये दशमलव है तो बिल्कुल एक दशमलव जो लिख रहे हैं नीचे भी उसको दशमलव के इसके नीचे लिखे। दशमलव के आगे एक संख्या लिखा है 2 तो इसके आगे 2 लिखो। इसके पीछे लिखा है 1 2 3। अब इसको ऐसे लाइन खींच लेते हैं, इस पे ध्यान करते हैं। अब देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो हम इसको पूर्ण करने के लिए क्या लिख सकते हैं, ऐसे शून्य लिख सकते हैं। अब ये सभी संख्या बराबर हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, ये हो गया 3 2 और 2 4 4 और 1 5। और ये दशमलव है तो दशमलव लगा दो, और 3 और 2 5 2 और 1। इस तरह से हम आसानी से दशमलव की संख्या को जोड़ सकते हैं। बस ध्यान रहेगा कि दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना है। जैसे आपके बीच एक सवाल बनाते हैं, ये अगला सवाल देखते हैं। जैसे अपने पास सवाल है 56.4 धन 6.125 धन 123.2। अब अपने पास जोड़ने के लिए तीन संख्या अलग अलग दिया है, इसको हम कैसे जोड़ेंगे ध्यान से देखना, एक बार में समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है इसको पहले लिखेंगे 56.4। हमने आपको पिछले सवाल में बताया है कि दशमलव को दशमलव के सीधा लिखना है, सबसे मुख्य काम है। दशमलव को दशमलव के सीधा लिखो। दशमलव के आगे 6 लिखा है, 6 इकाई है। दशमलव के बाद दशांश को दशांश के नीचे, शतांश नहीं है देखो तो इसको भी आगे लिखेंगे, और सहस्त्रांश भी है इसको भी ऐसे लिखेंगे। तीसरा लिखा है 123.2। तो बार बार हमको दशमलव को ध्यान देना है। दशमलव को फिर इसके नीचे लिखो। दशमलव के बाद क्या लिखा है 2, उधर कुछ नहीं लिखा है कुछ नहीं लिखेंगे। इधर लिखा है 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। अब इसको जैसे हम देख रहे हैं तो इसमें अच्छा से हमको दिखाया, मतलब दिख नहीं रहा है, इधर उधर दिख रहा है। इसको सीधा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जहाँ खाली जगह है वहां पे शून्य को ऐसे आगे पीछे उसके लिख सकते हैं। तो ये दिखने में अब अच्छा लग रहा है। इस चीज को याद रखेंगे कि दशमलव जो लिखे हैं वो बिल्कुल सीधा में है कि नहीं। अब जैसे हम जोड़ते हैं साधारण जोड़ना, उसी तरह इसको भी जोड़ेंगे। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे 4 5 और 5 और 2 7। ये दशमलव है तो दशमलव, 6 6 12 3 15 का 5, हासिल आया 1 5 2 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 1। इस तरह से हम कितने भी संख्या अगर हमारे पास जोड़ने के लिए है तो हम उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे कि दशमलव को दशमलव में, और इकाई को इकाई के नीचे, दशांश को दशांश के नीचे, और शतांश को शतांश के नीचे लिख करके आराम से इसको हम जोड़ सकते हैं। आइए एक और सवाल देखते हैं हम जोड़ना का, किसको जोड़ेंगे कैसे। हमारे पास यहाँ पे सवाल है 7.777 77.77 धन 777.7। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो पहले दिया उसको पहले लिखेंगे। ध्यान से देखना इधर ना, ये हो गया 7.777। इसको सीखना है तो डब्बा कापी रखिए, डब्बा कापी में बहुत बढ़िया बनता है। अब एक फिर दशमलव आ गया तो दशमलव को दशमलव के नीचे, इसके आगे कितने 7 है, 1 7 और ये 2 7। इसके बाद कितने 7 है, 1 7 और ये 2 7। फिर तीसरा संख्या फिर देखेंगे, यहाँ पे दशमलव है, दशमलव लिखेंगे। इसके पीछे कितने 7 है, 1 7, इसके आगे कितने 7 है, 3 7, 1 2 और 3। इस तरह इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब जोड़ेंगे इसको, ये इसको बराबर कर लो। बराबर करने के लिए क्या बोलो मैं, आगे हो चाहे पीछे हो, क्या लगाएंगे, शून्य लगाएंगे तो इसकी सुंदरता जो है बढ़ जाती है। अब इसको जोड़ेंगे 7 7 7 14 का 4, हासिल आया 1 7 21 और 1 22 का 2, हासिल आया 1। हासिल इसका इस पार आ सकता है, अरे दशमलव लगा दो इसमें। 7 21 और 1 22 का 2, हासिल आया 1 7 में 14 15 का 5, हासिल आया 7 और 1 8। इस तरह 852.247। इस तरह से हम कोई भी संख्या को आसानी से जोड़ सकते हैं। आइए अब देखेंगे हम दशमलव का घटाना। दशमलव में घटाते कैसे, दशमलव की दो संख्या दी है, इसको घटाएंगे कैसे।
तो इसमें भी पहले संख्या को हम पहले लिख लेंगे 25.6। उसके बाद है अपने पास सवाल है 15.245। इसको भी ध्यान है, दशमलव को दशमलव के नीचे लिखेंगे, इकाई को इकाई के नीचे लिखेंगे, दहाई को दहाई के नीचे लिखेंगे, दशांश को दशांश के नीचे, शतांश को शतांश के नीचे, सहस्त्रांश को सहस्त्र। इसमें दशांश बच दिया, शतांश सहस्त्रांश दिया, तो उसके ऊपर क्या कर देंगे, ऐसे शून्य लगा। इसमें शून्य लगाना बहुत ही जरूरी है, इसको अगर नहीं भूलेंगे, इसको अगर भूल गए तुम्हारा घटाना का सवाल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने शून्य लगा दिया, अब शून्य में 5 नहीं घटता, तो यहाँ से इसको बड़ा करेंगे, तो इसके पास कुछ नहीं तो इसके पास जाएंगे, यहाँ से एक दशांश निकलेगा, इसमें बच जाएगा 5, इसमें हो जाएगा 10, 10 से फिर एक निकलेगा तो 9, और इसमें बन जाएगा 10 सहस्त्रांश। अब 10 में 5 घटाया तो 5, 9 में 4 घटाया तो 5, और 5 में 2 घटाया तो 3, दशमलव पे दशमलव, और 5 से 5 घटाया तो 0, और 2 में घटाया तो 10। इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा 10.355। इस तरह से हम आसानी से किसी भी घटाना को बना सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, दशमलव का घटाना। यहाँ पे आपके बीच लिखा है 125.3 ऋण 34.24। तो सबसे पहले जो शुरू में लिखा रहता है उसको लिखेंगे 125.3। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है 34, तो सबसे पहले हम दशमलव को लिखेंगे, दशमलव को दशमलव के नीचे, इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, दशांश को दशांश के नीचे, और शतांश को शतांश। अब यहाँ पे शतांश नहीं दिया, देखो ऊपर वाले में, वहां पे क्या डालेंगे, यहाँ पे 0, और इसको यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 0। घटाना में दशांश शतांश सहस्त्रांश में अगर 0 नहीं है, वहां पे 0 लगाना बहुत ही जरूरी है। बिना 0 लगाए हम इसको नहीं घटा सकते। तो फिर घटाएंगे इसको, यहाँ 0 यहाँ पे 4 है, नहीं घटेगा, तो उसको बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के बाद दशांश के पास जाएंगे, एक दशांश यहाँ से निकला, ये हो गया 10, और यहाँ पे बच गया 2। 10 में 4 घटाए कितना बचा, 6, 2 में 2 घटाए तो 0, दशमलव है तो दशमलव, 5 में 4 घटाए तो 1, और यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये कितना बन जाएगा 12, और 12 में 3 घटाए तो कितना बन जाएगा 9, और 1 तो 0 हो गया, तो ये हो गया 0। तो 91.06 हम इस तरह से दशमलव का जोड़ना घटाना आसानी से बना सकते हैं। घटाना में ध्यान देंगे, अगर दशांश शतांश दशमलव के बाद नहीं दिया है, एक संख्या में, बड़े संख्या में, छोटे संख्या में दशांश शतांश दिया है, तो उसके ऊपर हमको 0 लगाना बहुत ही जरूरी है। बिना 0 लगाए हम उसको नहीं घटा सकते। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमको जोड़ना घटाना को बनाना है।